हेलो डियर ऑल, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्लड रिलेशन के ऊपर बनने वाले क्वेश्चन। किस तरीके से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन किए जाते हैं, ये सारी कंप्लीट जानकारी आज आपको मिलने वाली है जी। किस किस तरीके से इसके डायग्राम बनाए जाते हैं, क्या क्या इसमें बेसिक रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की और देखते हैं क्या इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कैसे आप क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो मेन पॉइंट्स है, जो मेन चीज़ें आपको किसी भी डायग्राम को बनाने के लिए चाहिए, वो सारी की सारी जो है हम जान लेते हैं। मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं। पहली बात, फर्स्ट चीज़, जब भी कोई मेल आएगा, कोई भी लड़का आएगा, कोई भी पुरुष आएगा, किसी का चाचा, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का जीजा, किसी का ससुर, कोई भी मेल पर्सन हो, तो उसको आप हमेशा ही बॉक्स के अंदर बंद करेंगे। ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये आदमी जो है, एम जो है, ये क्या है, एक मेल है। कोई भी फीमेल आएगी, कोई भी फीमेल आई, तो उसको आप हमेशा ही राउंड के अंदर बंद करेंगे। ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो है, ये कोई भी आपने पर्सन ड्रॉ किया इधर, ये फीमेल है। कोई भी मेल आए बॉक्स में बंद, कोई भी फीमेल आए राउंड में बंद। अगर कभी भी रिलेशन ब्रदर सिस्टर या ब्रदर ब्रदर का होगा, जब भी भाई बहन का रिलेशन होगा, कोई भी भाई है किसी का, कोई भी बहन है किसी की, उनके बीच में हमेशा ही डैश का साइन लगाया जाएगा। ये जो डैश का साइन है, ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक भाई है, ये एक बहन है। वैसे ही भाई भाई हो तो ये रिप्रेजेंट करेगा, ये दोनों अगर लड़के हैं तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के भाई। तो डैश जब भी बीच में लगा होगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, भाई। वैसे ही कोई बहन होगी तो उनके बीच में भी इसी तरीके से डैश। तो मतलब भाई बहन का जहाँ भी रिश्ता आएगा वो क्या होगा, डैश। और ये बॉक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, लड़का, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, लड़की। वैसे ही आपके पास कभी रिलेशन आ जाए हस्बैंड वाइफ का जो है रिलेशन कभी भी आपके पास आएगा, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आप हमेशा ही बीच में जो है प्लस का साइन लगाएंगे। ये हस्बैंड हो गया और ये वाइफ होगी, और इनके बीच में प्लस का साइन। तो ये तो लड़का है, ये लड़की है, इतना तो पता चल रहा है। डैश होता तो भाई बहन होते, प्लस का साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, हस्बैंड वाइफ। तो मेन पॉइंट्स जो ये है, ये आपको ध्यान में रखने होते हैं किसी को भी भरने से पहले। डायग्राम तभी आपका बिल्कुल सही बनेगा और कम इन्फॉर्मेशन जो है आपको लिखनी पड़ेगी, नहीं तो हर बार लिखते रहेंगे ये इसका भाई, ये इसकी बहन, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन लंबा हो जाता है। आपको डायरेक्ट डायग्राम के थ्रू इसको सॉल्व करना होता है। तो वैसे ही आपके पास एक और जो चीज़ में ध्यान में रखनी है, वो आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो देख लीजिए, जनरेशन गैप। जो जनरेशन गैप है वो हमेशा ही मेंटेन करके रखना है। जनरेशन गैप हमेशा मेंटेन करके रखना है। मान लो यहाँ पर कोई लड़का है, अब इसका कोई भी पिता होगा तो ये हमेशा इसके ऊपर ड्रॉ किया जाएगा। डी वाई का पिता है तो ऐसे लिखा जाएगा, डी जो है वाई का पिता है। अब कहा जाए एक्स डी का भाई है, तो एक्स जो है कहाँ आएगा, डी के साथ, इनके बीच में डैश का साइन, और ये लिख लिया एक्स। कहा जाए जेड जो है वो डी की बहन है, तो डी के साथ, और ये जो है वाई। तो आपको ये पढ़ना भी आना चाहिए। डी क्या है, वाई का पिता, तो एक्स क्या होगा, पिता का भाई क्या होता है, चाचा। एक्स क्या होगा, वाई का चाचा। वैसे ही ये वाई क्या होगा, पिता की बहन, तो पिता की बहन क्या होगी, बुआ। तो कहने का मतलब जो भी एक सेम लेवल के होते हैं, जैसे आपके पिता, चाचा, बुआ, मामा, मासी, वो सारे के सारे जो है एक साथ ड्रॉ होने चाहिए, वो सभी के सभी एक लेवल में आने चाहिए। जो भी आपके भाई बहन होंगे वो सारे के सारे एक लेवल में होने चाहिए। जो आपके भाई बहन होंगे वो एक लेवल में। वैसे ही आपका कोई भांजा, भतीजा, बेटा, कोई भी हो, वो जो है उसके नीचे ड्रॉ होना चाहिए। तो ये जो जनरेशन गैप है ये हमेशा ही मेंटेन होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है जी, क्वेश्चन कहता है ए डी का दादा है, ए जो है वो डी का क्या है, दादा है। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसको सिंपल ऐसे नहीं ड्रॉ कर देना कि भाई ए जो है दादा है डी का, तो ये चीज़ गलत होगी इसमें। अगर आपको दादा ड्रॉ करना है तो उसके लिए पहले पिता के लिए जगह छोड़नी है, उसके ऊपर जो है
ए आएगा। अब ये क्लियरली थर्ड जनरेशन में चला गया है, तो आप देख सकते हैं डी का कोई पिता होगा, जो उसका भी पिता होगा वो क्या लगेगा, वो डी का दादा लगेगा। तो ये चीज़ जो है आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, बी सी की दादी है, बी जो है वो सी की दादी है, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सी के कोई पिता होंगे, उनकी जो माता होगी वही तो दादी लगेगी इसकी, तो सी के पिता फिर उनकी जो माता वही तो दादी लगेगी। तो ये चीज़ जो है किस तरीके से ड्रॉ करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कोई भी भाई बहन आएगा उनके बीच में डैश का साइन, कोई भी आपके पास हस्बैंड वाइफ आएंगे उनके बीच में प्लस का साइन, उनके बीच में प्लस का साइन। कोई भी मेल है बॉक्स में बंद, फीमेल है राउंड में बंद। जनरेशन गैप मेंटेन करना है, दादे दादी जो हैं वो पिता के बाद आते हैं, पिता से ऊपर होते हैं, तो उनको ऊपर को ड्रॉ करना है। ठीक है जी, इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन को करना है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, वहीं जो है डायरेक्ट समझेंगे हर एक क्वेश्चन से किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कैसे जो है आप उनको फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आ गया जी आपके पास, क्या कहता है, क्यू एम और एन की माता है, तो ड्रॉ कर देंगे। क्यू क्या है, माता आपको पता है राउंड में बंद। किसकी माता है, एम और एन की, मतलब एम और एन जो आपस में भाई बहन, भाई भाई कुछ भी हो सकते हैं, इनका कुछ नहीं बताया अभी, तो दोनों की माता है। तो आपको पता है एक के ऊपर ड्रॉ करना, अब दोनों के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं, यहीं से पढ़ा जा रहा है ये इसकी माता है, तो भाई इसकी भी माता ही होगी, क्योंकि दोनों भाई भाई तो है या भाई बहन तो होंगे, कोई ना कोई तो होंगे। तो आगे क्या कहता है, तो एक लाइन पढ़ी, ड्रॉ करी, एन का विवाह ओ से हुआ है, तो एन का विवाह, विवाह ओ से हुआ है तो पता है भाई प्लस का साइन लगाएंगे बीच में, एन का विवाह ओ से हुआ है। क्यू ओ से किस प्रकार संबंधित है, तो क्यू जो है वो ओ से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ भी ध्यान रखें जिसका संबंध पूछा जाता है उसी का रिश्ता देखना होता है कि भाई ये क्या लग रहा है, जो क्यू है वो क्या लग रहा है ओ का। तो अब देख लेते हैं, तो आपको पता है कि भाई ये दोनों तो क्यू के बच्चे हैं, ये दोनों तो क्यू के बच्चे हैं, तो ये तो कौन है, एन की माता। ये कौन है, ये एन का कोई भी हो सकता है, हस्बैंड या वाइफ हो सकती है, पर जो क्यू है, क्यू क्या लगेगी ओ की, तो ओ ने जिससे भी शादी की हो उसकी जो माता है वो क्या लगेगी, हमेशा सास ही लगेगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जिससे मर्जी शादी की होगी जो माता होगी वो तो सास ही होगी। तो किस तरीके से ड्रॉ किया हमने, क्यू जो है माता थी किसकी, एम और एन की, तो ड्रॉ कर दिया फटाफट से। एन की शादी ओ से हुई तो ये हो गई जी शादी। अब पूछा जा रहा है क्यू का संबंध बताओ, तो क्यू ओ से किस प्रकार संबंधित है, मतलब क्यू का संबंध बताना है। तो क्यू क्या लग रहा है, क्यू इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, इन दोनों की माता ये, तो ओ ने इससे शादी करी है तो उसकी माँ क्या लगेगी, हमेशा सास ही तो लगेगी। ठीक है जी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जिससे मर्जी शादी की हो उसकी जो माता होगी वो सास ही तो लगती है। तो ये रहा जी पहला क्वेश्चन, ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चांदनी माता है अशोक और भूमिका की, तो ये आ गई जी चांदनी। चांदनी क्या है, माता है तो राउंड में बंद, किसकी माता है, अशोक, अशोक क्या लड़का है, और भूमिका तो भाई बहन है, तो ये आ गई जी। यदि दिनेश पति है भूमिका का, तो दिनेश कौन है, पति है जी, पति है तो आपको पता है कि भाई प्लस का साइन लगाना है, भूमिका का पति है। तो चांदनी कौन है दिनेश की, तो चांदनी कौन लग रही है जी, आपको पता है कि भाई ये दोनों तो सी के बच्चे हैं, तो डी ने इसकी बेटी से शादी की है, तो इसकी जो माता होती है, जो भी लड़की की माता होगी वो क्या लगेगी, सास ही तो लगेगी, सास ही तो लगेगी, सेम पहले की तरह क्वेश्चन। चलिए जी शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि मोहिनी कहती है, कहने वाली मोहिनी है कि राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं, तो मोहिनी का राजीव से क्या रिश्ता है। तो सबसे पहली बात, इस तरह के क्वेश्चन कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ पे भी मैं मेरे ऐसा कुछ वर्ड दिया होगा वहाँ से, यहाँ से डायग्राम को ड्रॉ करना है, यही इसका कंक्लूजन निकलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मेरे कौन, जो बोलने वाली है मोहिनी, तो मोहिनी क्या कह रही है, तो मोहिनी लड़की है, ड्रॉ कर दिया इसको सर्कल के अंदर। मेरे पिता, मेरे पिता, तो ये पिता के लिए जगह बना दी इधर, मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं, तो मेरे पिता के एकमात्र बेटे कौन होंगे, तो लड़की है, तो एकमात्र बेटे मतलब इसका जो भाई होगा वही तो इकलौता बेटा होगा इसका, एकमात्र बेटा, एक ये लड़की हो गई, ठीक है, ये इकलौती लड़की, एक ये इकलौता लड़का। तो ये बोल रही है कि मेरे पिता के एकमात्र लड़के हैं, कौन, ये जो है ये कौन है, तो क्या कह रहा है आगे, अब पहले वाली लाइन पढ़ेंगे, राजीव के पिता, तो ये कौन है,
राजीव के पिता। तो ये राजीव आ गया, राजीव के पिता। तो ये जो भी आदमी है ये कौन है? मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं। तो अब डायग्राम फिर से पढ़ सकते हैं। मोहिनी क्या कह रही है? राजीव के पिता। तो ये आ गया जी राजीव के पिता। राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं। तो आ गया जी डायग्राम बिल्कुल सही। तो यहाँ से डायग्राम को ड्रॉ करना शुरू करना है। तो मोहिनी का राजीव से क्या रिश्ता है? तो मोहिनी यहाँ है, मोहिनी क्या लगेगी राजीव की? तो आपको दिख रहा है जो मोहिनी है वो राजीव के पिता की बहन है। तो राजीव की क्या लगी? बुआ। राजीव की क्या लगेगी? बुआ। पिता की बहन बुआ ही तो लगती है जी। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी की इकलौती बहन है। तो ड्रॉ कर देंगे। ए जो है वो बी की, ए बी की इकलौती बहन है। तो ड्रॉ कर दिया इसको सर्कल। वैसे ही आगे क्या कहता है? सी ई का फादर इन लॉ है। तो सी ई यहाँ तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, स्किप करेंगे इसको, अभी बाद में पढ़ेंगे इसको। अगली लाइन में चलेंगे। डी ए की माँ है। डी कौन है? डी तो ए की माँ है। माँ है तो कर दिया इसको राउंड में बंद। ई की शादी डी के इकलौते पुत्र से हुई है। तो ई की शादी डी के इकलौते पुत्र से हुई है। तो डी का इकलौता पुत्र कौन होगा? अगर इसने कहा सबसे पहले इकलौती लड़की कौन है? ए है। ए बी की इकलौती बहन है। ए बी की इकलौती बहन है तो खुद क्या होगा? ये भाई। तभी तो एकमात्र यही तो लड़की होगी, दूसरे वाला तो भाई होगा हमेशा। तो क्या कह रहा है? कहता है कि भाई ई की शादी किससे हुई है? डी के एकमात्र लड़के से। तो जो डी का इकलौता लड़का है उसके साथ ई की शादी होगी जी। तो ई क्या होगी? ई लड़की होगी, और बेसी बात है। तो क्या कह रहा है? तो ई एक से कैसे संबंधित है? ई का रिश्ता बताना है। ई क्या लग रही है? ए की। तो आप देख सकते हैं ये क्या लगेगी? भाई की वाइफ। भाई की जो वाइफ है वो क्या लगती है? तो भाई की वाइफ को क्या बोला जाता है? या तो बोलते हैं भाभी, या बोल सकते हैं सिस्टर। सिस्टर इन लॉ, लॉ के हिसाब से सिस्टर, इन लॉज के हिसाब से सिस्टर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि विजय कहता है, तो बोलने वाला कौन है? विजय। बीजू की माँ। तो अब ड्रॉ कर लेंगे। बीजू की माँ मेरी माँ की। तो आपको पता है ड्रॉ कहाँ से करना है? मेरी से। तो बोलने वाला कौन है? विजय। तो ये आ गया जी विजय। विजय लड़का है तो ये आ गया। तो विजय की माँ मतलब मेरी माँ। तो ये आ गई जी विजय की माँ। इसके लिए जगह छोड़ दी यहाँ पर। विजय की माँ की एकमात्र पुत्री है। तो विजय की माँ की एकमात्र पुत्री कौन होगी? विजय की बहन। विजय की माँ की एकमात्र पुत्री इसी की तो बहन होगी, क्योंकि तो लड़का है ये तो नहीं हो सकता बहन। तो वैसे ही तो यदि विजय कहता है कि बीजू की माँ, बीजू की माँ कौन है? मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। तो मेरी माँ की इकलौती पुत्री तो ये होगी। तो ये कौन है? ये है बीजू की माँ। ये कौन है जी? यही तो है बीजू की माँ। तो बीजू आ गया जी। तो बीजू की माँ ये आ गई जी। तो क्वेश्चन क्या है? तो विजय किस प्रकार बीजू से संबंधित है? तो विजय क्या लग रहा है जी बीजू का? तो मम्मी का भाई। मम्मी का भाई क्या लगता है? तो मम्मी का भाई तो लगता है मामा। तो मामा तो इधर कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मामा नहीं है ऑप्शन, तो क्या है इसमें? नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, क्योंकि डायग्राम तो यही है। दोबारा से देख सकते हैं। मेरी माँ की एकमात्र, ठीक है जी, मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। तो विजय क्या बोल रहा है? इसकी माँ की एकमात्र पुत्री। तो पुत्री कौन होगी? इसकी बहन, विजय की बहन। ये कौन है? बीजू की माँ। ये कौन है? बीजू की माँ। तो ये बीजू आ गया। बीजू की क्या है? ये माँ। तो विजय किस प्रकार बीजू से संबंधित है? तो विजय क्या लग रहा है? मम्मी का भाई। तो मम्मी का भाई क्या लगता है? मामा। मम्मी का भाई क्या लगता है जी? मामा। चलिए जी ले लेते हैं क्वेश्चन। ए बी का भाई है। ए बी का भाई है तो ड्रॉ कर दिया। ए बी का भाई है, बॉक्स से बंद। बी का पता नहीं अभी। बी सी का भाई है तो बी भी भाई है जी। बी किसका है? सी का भाई है। वैसे ही सी डी का पति है। तो सी क्या है? पति है। पति है तो मतलब प्लस का साइन आएगा। तो ये हो गया जी। तो डी ऑब्वियस सी बात है लड़की होगी, इसलिए राउंड में बंद। तो ई ए का पिता है। ई कौन है? ई ए का पिता है। तो ये आ गया जी पिता। तो डी ई से कैसे संबंधित है? तो डी जो है वो क्या लग रही है इस वक्त? ई की। तो हम देख रहे हैं डी ने सी से शादी करी। सी के पिता है ई। तो ये क्या लग रहे हैं? सी के पिता। डी के क्या लगेंगे? डी के ससुर लगेंगे। पर डी क्या लगेगी? खुद क्या लगेगी डी? तो डी तो इसकी बहू लगेगी। तो जिसका रिश्ता पूछा होता है वो देखना होता है। तो डी का रिश्ता पूछा तो डी को चेक करना, कहीं ससुर ना लिख लें। तो ध्यान रखे डी क्या लग रही है?
तो ये बहू लग रही है, मतलब डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ आ गया जी आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, एक्स वाई का पिता है। एक्स आ गया जी पिता, किसका आ गया, वाई का। जेड वाई की पुत्री है, तो जेड आ गई जी पुत्री वाई की। एम वाई का भाई है, एम जो है वाई का भाई है, तो ये ड्रॉ कर दिया इधर। क्यू एक्स का पुत्र है, क्यू एक्स का पुत्र है, मतलब इनका ही भाई बहन होगा कोई, इनका ही भाई बहन होगा कोई, क्योंकि इसका ही तो पुत्र है, पुत्री इधर ही तो आएंगे एक साथ। जेड और क्यू के बीच में क्या संबंध है, तो जेड और क्यू के बीच में किस चीज का संबंध हो सकता है जी, तो भाई बहन तो नहीं हो सकता। पिता पुत्री, पिता पुत्री भी नहीं है, ये तो इसका पुत्री है, ठीक है जी, इसकी पुत्री है, और ये तो खुद तो इसका भाई लग रहा है। भतीजी चाचा, ये लड़की है भतीजी, ये चाचा, बिल्कुल सही। अगर ये पिता होगा, अगर ये पिता होगा तो ये क्या होगा, ये चाचा होगी, ये भतीजी होगी। तो पिता का तो पता नहीं है अभी, तो अगला ऑप्शन क्या हो रहा है, चाचा चाची, तो चाचा चाची तो ये हो नहीं सकते, तो एक ही ऑप्शन है जो इसमें बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ऐसे ही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। एम और एफ विवाहित दंपति है, तो कौन कौन आगे, एम और एफ जो है ये आपस में शादीशुदा है, विवाहित है, तो लिख लिया। ए और बी बहनें हैं, तो ए बी तो यहाँ कोई नहीं है, इसको स्किप करेंगे, पहले अगली लाइन में चलेंगे, तो स्किप करेंगे, अगली लाइन में चलेंगे इसको। ए एफ की बहन है, ए कौन है, ए आ गई जी बहन, तो ए किसकी बहन है, एफ की बहन है, तो ए एफ की बहन है, साथ में ए और बी बहनें हैं। ए और बी क्या है, दोनों की दोनों बहनें हैं, तो ये दोनों बहनें आ गई। बी एम की क्या लगती है, तो जो बी है वो एम की क्या लगेगी, तो जो बी है वो एम की क्या लगेगी, तो ये क्या लिख सकती है, बहन, साली, भतीजी, पुत्री। तो एम की देखा जाए तो अब आपके पास अगर ये लड़की हुई, ये लड़की हुई, ये लड़का हुआ, ये लड़की हुई, ये लड़का हुआ, तो बी क्या लग सकती है, बहन तो नहीं लग सकती, साली, साली लग सकती है जी, ठीक है जी, भतीजी या पुत्री तो नहीं लगेगी। तो ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से जो है आपके आंसर होने चाहिए बिल्कुल। तो इस वक्त क्या लगेगी, ये साली, तो इतना तो पता है कि भाई बहन नहीं लगेगी, भतीजी नहीं लगेगी, पुत्री नहीं लगेगी, तो क्या लगेगी, साली, ठीक है जी। तो वैसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कमल भाई है सैफुद्दीन का, तो ये आ गया जी कमल, कमल आ गया, ये भाई आ गया किसका, सैफुद्दीन का, तो ये सैफुद्दीन का भाई आ गया जी। जेड पुत्री है सैफुद्दीन का, तो जेड जो है, जेड कौन है, जेड पुत्री है, ठीक है जी, सैफुद्दीन की पुत्री है। पी जो कमल की पुत्री है, पी जो कमल की पुत्री है, एन से विवाहित है, तो इसकी शादी किससे हुई है, एन से। एक एक चीज पढ़ा और उसको डायग्राम में उतारा, वही काम है। बाबती तथा सैफुद्दीन परस्पर बहनें हैं, तो बाबती और सैफुद्दीन दोनों क्या है, आपस में बहनें हैं, तो ये हो गया। फिर क्या कहता है, बताइए कमल का जेड से क्या रिश्ता है, तो कमल का जो है जेड से क्या रिश्ता है, तो कमल क्या लग रहा है जेड का, तो क्या है, मम्मी का भाई, मम्मी का भाई। जेड क्या लग रहा है, जेड की मम्मी एस, के कौन है भाई, तो के का, कमल का, ठीक है जी, कमल का जेड से क्या रिश्ता है, तो कमल क्या लग रहा है, तो आपको पता है कि भाई मामा, ठीक है जी, मम्मी का भाई तो मामा ही लगेगा, जेड की मम्मी का भाई क्या लगेगा, मामा ही तो लगेगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स और वाई दो भाई है, एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या है, भाई है। बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, ए तो कुछ नहीं है, यहाँ पे अगली लाइन पढ़ेंगे, इसको स्किप कर रहे हैं। ए एक्स की माँ है, ए जो है वो एक्स की माँ है, तो ये आ गई ए एक्स की माँ। बी ए का भाई है, ए का भाई आ गया जी बी, बी कौन आ गया, भाई, तो ये हो गया। बी वाई का कौन है, तो बी जो है वो वाई का कौन है, तो ये दोनों के दोनों ए के बच्चे, ये दोनों के दोनों ए के बच्चे हैं, तो ए क्या है, इन दोनों की मम्मी, तो मम्मी का भाई क्या लगता है, फिर से मामा, मम्मी का भाई क्या लगता है, फिर से मामा। तो ऐसे ही क्वेश्चन करना है जी डायग्राम ड्रॉ करके। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुमन का परिचय कराते हुए सरला ने कहा, तो बोलने वाली कौन है, सरला। इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो आपको पता है डायग्राम कहाँ से शुरू करेंगे, मेरी माँ से, तो बोलने वाली कौन है, सरला। तो सरला क्या कह रही है, सरला कहती है कि भाई मेरी माँ, माँ के लिए जगह बना दी, मेरी माँ की इकलौती पुत्री, मेरी माँ की इकलौती पुत्री, सरला की माँ की इकलौती पुत्री तो खुद ही होगी, ये नाम से पता चल रहा है लड़की है, ऊपर से इकलौती पुत्री तो खुद ही होगी, अपनी बात कर रही है ये कि भाई सरला मेरी माँ की इकलौती पुत्री, मेरी माँ की इकलौती पुत्री तो ये होगी,
अब इसके बारे में क्या, इसकी माँ है। किसकी माँ है, जिसका परिचय करा रही है, सुमन की माँ है। तो ये सरला कौन है, ये सुमन की माँ है। तो सुमन की माँ ये है। तो अब डायग्राम बन गया है, फिर से पढ़ सकते हैं। सुमन का परिचय कराते हुए सरला ने कहा, सरला क्या बोल रही है, इसकी माँ मतलब सुमन की जो माँ है वो कौन है, मेरी माँ की मतलब सरला की माँ की इकलौती बेटी, वो तो खुद सरला ही होगी। ठीक है जी, तो क्वेश्चन बन गया, डायग्राम भी बन गया। अपनी बारे में बात कर रही थी, इसी की बेटी सुमन है। तो सरला का सुमन से क्या रिश्ता है, तो सरला क्या लग रही है सुमन की, तो आपको पता है ये सरला तो क्या लग रही है, माँ। सरला तो क्या लग रही है, माँ। तो ना तो दादी, ना तो बहन, ना भतीजी, इनमें से कोई नहीं, ये क्या लगेगी, इसकी माँ। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन। मेरी से जहां भी मैं, मेरी ऐसा कुछ लिखा होगा वहां से शुरुआत करेंगे। पी क्यू की माता है, पी माता आ गई जी क्यू की। क्यू वाई की बहन है, क्यू तो बहन है जी, किसकी है, वाई की। वाई ई का पति है, वाई कौन है, वाई तो पति है, किसका पति है, ई का पति है। एफ वाई की पुत्री है, एफ जो है वो कौन है, वाई की पुत्री है, तो ये आ गई पुत्री एफ वाई की। फिर क्या कहता है, जी ई का भाई है, जी जो है वो ई का भाई है, तो जी ई का भाई, ये आ गया जी ई का भाई जी। एन जी का पिता है, तो एन जो है वो कौन है, वो जी का पिता है, तो एन जो है जी का पिता है, तो ये आ गया। जी वाई से किस प्रकार संबंधित है, तो जी जो है ये वाई से किस प्रकार संबंधित है, तो जी क्या लग रहा है जी, वाई का। तो आप देख सकते हैं इसके साथ इसने शादी करी है, तो ऑब्वियस सी बात है शादी करी है तो ये लड़की होगी, तो ये लड़की होगी। तो ये कौन है, लड़की का भाई है, लड़की का भाई है, तो लड़की का भाई क्या लगेगा जी, वाई का। तो जी वाई से किस प्रकार संबंधित है, सिस्टर इन लॉ तो नहीं हो सकता, पिता तो नहीं हो सकता, भाई तो नहीं हो सकता, तो क्या होगा, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, लॉ में भाई लगा जिसके, ब्रदर इन लॉ में इन लॉस की तरफ से भाई। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल की ओर इशारा करते हुए सोहन ने कहा, तो कहने वाला कौन है, सोहन। वह मेरी पत्नी, तो वह छोड़ देंगे, भी स्किप कर रहे हैं, मेरी पत्नी से ड्रॉ करेंगे। तो बोलने वाला कौन है, राहुल की ओर इशारा करते हुए सोहन ने कहा। तो सोहन क्या कह रहा है जी, सोहन कहता है मेरी पत्नी। तो सोहन की पत्नी के लिए जगह छोड़ दीजिए हमने यहाँ पर, सोहन की पत्नी, मेरी पत्नी की इकलौती बेटी, मेरी पत्नी की इकलौती बेटी मतलब इन दोनों की बेटी का पति है। इसका क्या है, इसका पति है, कौन है, वह। तो वह कौन है, जिसका परिचय दे रहा है, राहुल की ओर इशारा करते हुए कहता है कि भाई ये कौन है, ये जो है मेरी पत्नी की इकलौती बेटी का पति है। वह कौन है, मेरी पत्नी की इकलौती बेटी का पति है जी। तो ये बन गया डायग्राम यहाँ पर। तो राहुल सोहन से किस प्रकार संबंधित है, तो राहुल क्या लग रहा है जी, तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी बेटी से शादी करी, इन दोनों की बेटी से शादी करी, ये दोनों इसके माता पिता है। तो राहुल के बारे में पूछा जाता है, राहुल सोहन से किस प्रकार संबंधित है, तो राहुल क्या लग रहा है इस वक्त, तो आपको पता है दामाद। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुरेश ने सुशांत से कहा। तो बोलने वाला कौन है, सुरेश। तो आपको पता है कि भाई शुरुआत भी यहीं से करेंगे, तुम मेरी, तो तुम से छोड़ो, मेरी से आगे ड्रॉ करना है, इसको स्किप कर दिया, आगे देखेंगे ये कौन है, मेरी माँ के पिता। सुरेश क्या बोल रहा है, मेरी माँ के पिता, ये आगे जी मेरी माँ के पिता के भाई, तो पिता के भी भाई, ये आगे पिता के भाई का एकमात्र पुत्र हो। तो इसका एकमात्र पुत्र है कौन, जो छोड़ा था, तुम। कौन, तुम मतलब कौन, जिसकी बात कर रहा है। सुरेश ने किसको बोला था, सुशांत को। तो ये कौन है, ये सुशांत है जी हमारे पास। ठीक है जी, तो सुशांत सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, तो सुशांत क्या लग रहा है सुरेश का, तो ऑप्शन देख सकते हैं, भाई तो नहीं लगेगा, ब्रदर इन लॉ तो नहीं लगेगा, कजन तो नहीं लगेगा, तो क्या है, अंकल। तो अंकल ही लग रहा होगा इसका, सिंपल सी बात, ऑप्शन निगलेक्ट करते हुए जाना है। अगला क्वेश्चन, पी क्यू की माता है। तो पी कौन है जी, माता है, किसकी है जी, क्यू की माता है। क्यू वाई की बहन है, तो क्यू क्या है, वाई की बहन है, तो ये आ गया वाई की बहन। वाई ई का पति है, वाई जो है वो किसका पति है, वाई ई का पति है, तो ये आ गया जी ई। एफ वाई की पुत्री है, एफ जो है वो वाई की पुत्री है, तो ये आ गई पुत्री। जी ई का भाई है, तो जी जो है वो कौन है, जी ई का भाई है, तो भाई के बीच में डैश का साइन, तो ये हो गया भाई। ऊपर से ये दोनों पति पत्नी है, ये पति, तो पत्नी के ऊपर राउंड का साइन। आगे क्या कहता है, एन जी का पिता है, एन जो है वो जी का पिता है, तो ये एन जो है पिता आ गया जी का। पी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो पी का रिश्ता बताना है ई से। तो ई ने जो है शादी करी है पी के बेटे से,
तो पी के बेटे से शादी करी है तो पी क्या है, पी खुद एक लड़की है, औरत है, तो पी क्या लगेगी, सास ससुर में से कुछ लगेगी, तो ससुर तो लग नहीं सकती, तो पी क्या होगी, सास। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू का भाई है, तो ये आ गया जी, पी आ गया जी भाई, किसका भाई आ गया, क्यू का भाई आ गया। पी डी का पुत्र है, पी जो है पुत्र किसका है, पी डी का पुत्र है। एस पी की बेटी है, एस जो है वो पी की बेटी है, तो ये आ गई पी की बेटी। ठीक है जी, पी की बेटी आ गई। तो एस डी से कैसे संबंधित है, तो एस क्या लग रही है जी डी की, तो पिता के पिता या माता जो भी होगी, दादू दादी के आप क्या लगते हैं, तो वही एस भी लग रही है थर्ड जनरेशन में नीचे, तो ये क्या होगी, एस लड़की है तो पोती लगेगी, दादी तो नहीं लगेगी, दादा भी नहीं लगेगा, बेटी भी नहीं लगेगी, क्या लगेगी, पोती जी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए मृणालिनी ने कहा, तो क्या कहती है, उसके बेटे के पिता, उसके किसके, उस महिला के बेटे के पिता मेरी माँ के इकलौते दामाद है। तो आपको पता है शुरुआत कहाँ से करनी है, मेरी से, तो बोलने वाली कौन है, मृणालिनी, तो इसकी माँ के, तो ये जो मृणालिनी है इसकी माँ, ये आ गई इसका दामाद, इकलौता दामाद है। इकलौता दामाद तो मतलब बेटी इसकी ये है, तो इसका पति जो होगा वही तो इकलौता दामाद निकलेगा, तो ये आ गया दामाद। मेरी से आगे तो सॉल्व हो गया। अब इससे पहली वाली लाइन, तो उससे पहली वाली लाइन क्या कह रही है, उससे पहली वाली लाइन कहती है जी आपके पास उसके बेटे के पिता, तो उसके बेटे के पिता कौन, उस महिला के बेटे के पिता कौन है, मेरी माँ के इकलौते दामाद है। मेरी माँ के इकलौते दामाद कौन है, उस महिला के बेटे के पिता। तो ये किस महिला के बेटे का पिता हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है, शादी तो मृणालिनी के साथ हुई है, तो जो इसका बेटा होगा उसी का तो ये पिता होगा, और किसका पिता निकलेगा, ये उसी का तो पिता होगा। तो वही तो ये भी कह रहा है। तो मृणालिनी ने कहा कि मेरी माँ के इकलौते दामाद है कौन, उस महिला के बेटे। कहने का मतलब वो फोटो उसका खुद का ही था जिसकी तरफ वो देख रही थी, अपनी फोटो की तरफ देख करके बोल रही है कि भाई मेरे जो माँ है उसका जो दामाद है वो कौन है, उस महिला के बेटे का पिता है। तो इस महिला के बेटे का पिता कौन है, ये दामाद जिसका। तो वैसे ही महिला कौन है, खुद वही हो। तो क्वेश्चन क्या है, मृणालिनी का उस महिला से क्या रिश्ता है, तो मृणालिनी का रिश्ता क्या हुआ, बहन, नहीं जी बहन तो नहीं होगा, माँ भी नहीं होगा, कज़न भी नहीं होगा, तो वो क्या था, वो तो खुद की तस्वीर थी उसकी, वो खुद। तो महिला क्या है, वो खुद है जिनमें से वो महिला। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, अपना ही फोटो दिखाकर वो कह रही है कि भाई इस लड़की की जो माँ है उसका जो दामाद है वो कौन है, उस महिला के जो बेटे का पति है वो इसका दामाद है। ठीक है जी, उसके बेटे का पिता, इस महिला के बेटे का पिता कौन है, मेरी माँ का इकलौता दामाद। इकलौता दामाद है तो ये लड़की तो कौन हुई, खुद। ठीक है जी, तो नन ऑफ दिस आ गया जिसमें आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरि की फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए विजय कहता है। तो बोलने वाला विजय है, तो सबसे पहले विजय की बात करेंगे। तो विजय हो गया कि उसकी बहन का पिता, मेरी पत्नी, तो मेरी जहाँ से शुरू किया वहाँ से ड्रॉ करना है, मेरी पत्नी, तो विजय की पत्नी आ गई जी, मेरी पत्नी की माँ, ये विजय की पत्नी की माँ आ गई, का पति, इसका पति आ गया, तो ये कौन है, उसकी बहन का पिता। तो किसकी बहन का पिता, जिसके बारे में बात की जा रही है, हरि की बहन का पिता। तो ये कौन है, हरि की बहन का पिता। तो पिता किसका है, हरि की बहन का। तो जो भी हरि है, हरि की जो बहन है उसका ये पिता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो है ये माता का पुत्री है, यहाँ पर ये पिता का पुत्री है, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो सारे के सारे हमारे पास भाई बहन ही है, क्योंकि ये तो इसके बच्चे बोलो चाहे इसके बच्चे बोलो, दोनों के बच्चे तो वही होंगे, सेम टू सेम। तो ये हो गए जी। फिर क्या है, विजय का हरि से क्या रिश्ता है, तो विजय ये है, हरि ये है, तो विजय क्या लग रहा है, तो इन सब का जीजा, इन सब का जीजा लगेगा, इसका तो पति है, तो हरि का क्या लगा जी, जीजा। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी ने क्यू को बताया। तो पी ने क्यू को क्या बताया, हालांकि मैं तेरे पिता का पुत्र हूँ, मैं जो हूँ तेरे पिता का पुत्र हूँ। अब इसके पिता का पुत्र है तो मतलब ये तो इसका भाई हुआ। तो मैं तेरे पिता का पुत्र हूँ लेकिन तुम मेरे भाई नहीं हो, मैं तो पुत्र हूँ पिता का लेकिन तुम भाई नहीं है। तो भाई नहीं है तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है बहन होगी, एक ही पिता के बच्चे। ठीक है जी, ये क्या कह रहा है, जो भी ये है इसको क्या कह रहा है, कहता है कि मैं जो हूँ तेरे पिता का पुत्र हूँ, मैं हूँ पुत्र, पर तू मेरा भाई नहीं है। तो भाई नहीं है तो क्या होगी, बहन। ऑब्वियस सी बात है, भाई नहीं होगी तो क्या होगा, बहन। तो यही तो क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
यदि ए क्यू का पुत्र है, तो ए जो है ये पुत्र आ गया किसका, क्यू का। क्यू और वाई बहनें हैं, तो क्यू और वाई जो है वो दोनों की दोनों बहनें हैं, तो ये हो गया। जेड वाई की माँ है, जेड क्या है, जेड तो माँ है वाई की, तो इसके ऊपर पी जेड का पुत्र है, पी जो है जेड का पुत्र है, तो जेड का पुत्र है तो मतलब वाई का भाई होगा, तो ये हो गया। वैसे ही तो निम्न में से कौन सा सही है, पी ए का मामा है, तो पी जो है वो ए का मामा, तो हमारे को दिख रहा है हाँ जी। कौन सा सही है, तो पी जो है ए का मामा, तो ऑब्वियस सी बात है ए की ये माँ है, ये दोनों इसके ये बहन है, ये भाई है, तो पी क्या लग रहा है, क्यू का भाई, क्यू का भाई तो माता का भाई क्या लगता है, मामा, तो ये ऑप्शन सही हो गया। पी और वाई बहनें हैं, पी और वाई बहनें तो नहीं है। ए और पी कज़न है, ए और पी कज़न तो नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमारे पास कौन सा आ गया ऑप्शन, पी ए का क्या है, मामा। तो ये आपने कुछ एक क्वेश्चंस देखे किस तरीके से जो है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन किए जाते हैं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करने के लिए आपके पास क्या क्या मेन चीज़ें हैं आपने सब जान ली है, क्या मेल है क्या फीमेल है, कैसे मेल को रिप्रेजेंट करना, कैसे फीमेल को, कैसे भाई बहन के बीच में डैश, कैसे आपको प्लस लगाना है। तो ये कुछ एक बेसिक क्वेश्चन लिए थे। वैसे ही नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चन इसके कवर किए जाएंगे, उसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कुछ और भी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए किस तरीके से जो है क्वेश्चन को किया जाता है। हर एक चीज़ आपके पास प्रोवाइड की जा रही है, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें जी।